ये जो है रिलेटिव स्पीड, तो टाइम ऑफ कोलिजन, तो रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t, हो जाएगा टाइम ऑफ कोलिजन। रिलेटिव सेपरेशन दोनों मूव कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब ये पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर हिज डेथ। मरने से पहले बर्ड ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सर क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए। कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड बिफोर डाइंग, बिफोर हिज डेथ। Time time of collision into V3. हाँ हाँ, टाइम ऑफ कोलिजन, क्योंकि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, ये v3 स्पीड से ही मूव कर रहा है। Yes, sir. अब कार कोलाइड कर रहे हैं इतने टाइम में, तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, टोटल जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कितना, v3 इंटू टी। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर डाइंग इज इक्वल टू v3 इंटू टी, तो v3d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये तो वन डायमेंशन में हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे ऐसे जो है लिफ्ट लिफ्ट के केसेस होंगे, ये कार वार के केसेस होंगे, और इसका आंसर एक और जैसे हमें जो है रिवर बोट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो अगर रिवर बोट का वन डायमेंशनल वर्जन हम देखते हैं, तो मान लो ये रिवर के फ्लो की स्पीड है, रिवर की फ्लो है और उसकी स्पीड है, रिवर फ्लो कर रहा है यू स्पीड से, और एक पर्सन जो है जो वाटर के रिस्पेक्ट में स्विम कर सकता है, वाटर के रिस्पेक्ट में स्विम कर सकता है v स्पीड से। तो ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी जिनकी डिस्टेंस है d, इनकी डिस्टेंस है d। तो मान लो क्या करता है कि ये पर्सन जो है स्विम करते करते ए से बी जाता है और फिर बी से ए आता है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रिटर्न ऑन द इनिशियल पॉइंट, ये डिस्टेंस d है। Sir, A D by V plus U plus D by V minus U. सर हाँ अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। हाँ, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड के साथ वो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब वेलोसिटी ऐड हो जाएगी v प्लस यू। अपस्ट्रीम आएगा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी वो आ पाएगा, तो वो हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v माइनस यू, तो ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो ऐसे वन डायमेंशन अप्लाई कर लेंगे। अब इसका टू डायमेंशन में जो हमारा एप्लीकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो टू डायमेंशन में एप्लीकेशन के बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग केस बाय केस करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे रिवर बोट। रिवर बोट, रिवर बोट जैसा क्वेश्चन है वैसा ही जो है विंड और एरोप्लेन टाइप का भी है, कि मतलब कोई मीडियम मूव कर रहा हो, जैसे रिवर मूव कर रही है और उसमें बोट मूव कर रहा है, वैसे विंड और एरोप्लेन सेम टाइप का हो जाएगा। रिवर बोट के बाद फिर है रेन मैन, टिपिकल ये प्रॉब्लम्स हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन में क्या करेंगे, और इसके बाद फिर कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन की जो पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड कब करेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब ये सारे इसके रिलेटिव कॉन्सेप्ट के रिलेटिव के एप्लीकेशन है। रिलेटिव से क्या है कि अप्लाई करना सीख जाओगे तो लाइफ जो इजी हो जाएगी। और सर कोऑर्डिनेट टेबल किस में आएगा? क्या क्या? सर वो कोऑर्डिनेट टेबल। कॉइन एंड टेबल, ये क्या है? यस सर। ये नहीं पता कि क्या है कॉइन एंड टेबल, मतलब उस पे क्वेश्चन एक से एक, कैटेगरी तो सैकड़ों बन सकती है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे उस मेथड का यूज है और ये जो है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो रिवर बोट, रिवर बोट हम डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला है ये रिवर बोट। तो रिवर बोट में हमेशा एक दिया होता है कि एनी स्विमर और मैन कैन
swim in still water, ये वर्ड लिखा हुआ होता है। तो स्टिल वाटर का मतलब ये नहीं है कि जो रिवर में वाटर है वो अभी स्टिल है, ऐसा कुछ कहीं पे जो इंटरप्रेट करते हैं लोग, वो ये सोचते हैं कि अच्छा वाटर स्टिल है तो उसकी स्पीड ये होगी। तो वो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? क्या वो स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, या वाटर के रिस्पेक्ट में है? तो हमेशा जो है वो इन स्टिल वाटर और इन स्टिल एयर का मतलब है कि वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है। कभी भी दिया होगा कि v इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो इसका मतलब है कि वो जो वेलोसिटी है वो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि वो है v। ये दिया होगा कि मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर विद स्पीड v, मतलब ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो है u, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसा कोई रिवर है, रिवर की जो विड्थ है वो है d है, रिवर की विड्थ है d, और यहाँ से ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में, अगर मान लो वो स्विम करना स्टार्ट करता है, स्विम करना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से वो स्विम कर रहा है ऐसे, अपने आप को, अपने हेड को इस डायरेक्शन में अगर वो मेंटेन करता है, तो ये हो जाएगी इसकी v की वेलोसिटी, v की वेलोसिटी। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो कि वो कहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे कब पहुंचा या इधर पहुंचेगा, क्या है, क्या कंडीशन होगी कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, किसी डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंच जाए, मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, यही सारे क्वेश्चंस हमें एनालाइज करने हैं। तो बेसिक पॉइंट वही है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ये जो है एक्स एंड वाई डायरेक्शन है। अब रिवर भी फ्लो हो रहा है और रिवर का जो फ्लो है वो थ्रू आउट विड्थ सेम है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। रिवर का फ्लो जो है उसके बैंक के क्लोज में 0 होता है ऑलमोस्ट, धीरे धीरे मिडिल में क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। बट हम ये मानेंगे कि थ्रू आउट इसकी विड्थ जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल होगा तो फिर वेरिएबल भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये u है, u से जा रहा है वाटर, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, जो वाटर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू vm माइनस vw, ये हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो वाटर की वेलोसिटी प्लस उसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर के ऊपर वो स्विम कर रहा है तो वाटर जिस डायरेक्शन में जाएगा प्लस हम ऐड कर देंगे। तो अब ये वेक्टर हो गया VMR का, ये वेक्टर हो गया VMR का, और इस पे जो है VR का वेक्टर, रिवर का वेक्टर, वाटर का वेक्टर ऐड होगा, तो रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हर मोमेंट पे ये ऐसे घूम नहीं जाएगा, वो अपने आप को वाटर के रिस्पेक्ट में ऐसे ही रखेगा, ठीक है, बट वो पहुंचते पहुंचते जो है इधर पहुंच जाएगा। रिवर को जब तक वो क्रॉस करेगा तो ये अपोजिट जो पॉइंट होगा यहां से ये कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो अब टाइम अगर फाइंड करना है, इस केस में हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू टाइम, मतलब इसको किस डायरेक्शन में जाना है, रिवर को क्रॉस करने के लिए वाई डायरेक्शन में। तो फिर से टाइम डिपेंड करता है किस पे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो d डिवाइडेड बाई v हो जाएगा टाइम। और व्हाट इज द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब है हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x में जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू u इनटू ड्रिफ्ट। ये बेसिक पॉइंट कि जो भी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। अब इसमें हमारे 2 केसेस होते हैं कि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना, हमारा टारगेट है टाइम को मिनिमाइज करना, और दूसरा है हमारा ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना, हमारा टारगेट है कि अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो हमेशा वो पर्सन किस डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा जो वो पर्सन है वो जो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो वीएम की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। जैसे हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये वैल्यूज को कुछ ले लेते हैं कि ये जो है 500 मीटर है, ये 500 मीटर की विड्थ है, और इसमें जो है किसी एंगल पे वो डायरेक्ट कर रहा है
v की वैल्यू जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और u की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस है 500 मीटर। अब इसमें मान लो कि उसको वो किसी थीटा पे अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, किसी थीटा पे प्रोजेक्ट करता है, मतलब अब यहाँ पे वो अपने आप को इसी डायरेक्शन में हेड करेगा, ऐसे हेड करेगा, और प्लस इस पे जो है रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ऐसे। तो ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी हो जाएगी? मैन की। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दोनों ऐड होके ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी। वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जो डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा। तो ये हमारा वेक्टर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तुमको सोचना है वो इसी से सोचना है कि वाटर का वेक्टर प्लस उसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मान लिया कि अब एक्स कॉम्पोनेंट क्या लिख सकते हैं, इसमें जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हो जाएगी 20, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। और रिवर की वेलोसिटी या वाटर की वेलोसिटी है इसकी जो है u है, मतलब वो है 10। तो व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर फॉर दिस पर्सन? जो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा वो x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट मान लिया 10 माइनस 20 साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस 20 कॉस थीटा, 20 cos थीटा जे कैप। अब पूछा व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर? तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हो जाएगा डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, जितना डायरेक्शन है 500 डिवाइडेड बाई वाई डायरेक्शन की स्पीड। वाई डायरेक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इसकी हो जाएगी 20 cos थीटा। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर? अब ये कोई भी टाइम है, अब अगर इस टाइम को हमें मिनिमम करना है, मिनिमम करना है तो क्या होना चाहिए? हमारा एंगल वेरिएबल क्वांटिटी है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो हम एंगल अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ये cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब 1 होगी। वो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उस केस में जो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर है वो आ जाएगा 25 सेकेंड। 25 सेकेंड ये हो जाएगा मिनिमम टाइम। मतलब अगर उसको टाइम मिनिमाइज करना है तो अपने आप को किस डायरेक्शन में झोंकना होगा? अपने आप को वो प्रोजेक्ट करेगा हमेशा ऐसे, जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है उसको लगा देगा रिवर को क्रॉसिंग में। तो क्या वो यहाँ पहुंचेगा? नहीं, वो यहाँ नहीं पहुंचेगा। वो किधर पहुंच जाएगा? वो कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा इधर। वो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? ड्रिफ्ट हम फाइंड कर सकते हैं। दिस ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, अगर थीटा 0 डिग्री है तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम, ये 0 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 10 इंटू 25। तो ये जो है 250 मीटर अवे पहुंच जाएगा अपोजिट पॉइंट से, यहाँ से। तो ड्रिफ्ट जो हो जाएगी इसकी 250 मीटर। अब इसमें पूछा गया कि व्हाट इज कंडीशन, दूसरी कंडीशन की मिनिमम टाइम, मिनिमम ड्रिफ्ट। तो मिनिमम ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मिनिमम कितनी हो सकती है? ड्रिफ्ट मिनिमम 0 हो सकती है जब वो अपोजिट पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अगर हम यहां से देखते हैं कि ड्रिफ्ट मिनिमम है, तो जनरल अगर हम ड्रिफ्ट लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं जो कि ड्रिफ्ट है, तो जनरल इक्वेशन हो जाएगा 20 साइन थीटा स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हमारा जनरल टाइम क्या था? वो था 25 बाई कॉस थीटा, 25 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसी चीज। अब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो यहाँ से ये देख सकते हो कि ड्रिफ्ट मिनिमम या अपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच जाए जबकि ये 0 हो जाए। और ड्रिफ्ट 0 कब होगा? अगर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं, ये वैल्यू 0 हो जाए। ये वैल्यू 0 होने का मतलब साइन थीटा कितना हो जाए? साइन थीटा इज इक्वल टू 10/20 मतलब 1/2। 1/2 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये सिनेरियो क्या हुआ कि उसको रिवर के फ्लो के साथ कितने एंगल पे जाना होगा? ध्यान से सुनना, रिवर के फ्लो के साथ, कि ये हमने परपेंडिकुलर लाइन के साथ लिया है 30 डिग्री। तो रिवर के फ्लो के साथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 90 ऐड करेंगे। क्वेश्चन जो तुम्हें दिया होगा जनरली, वो दिया होगा फाइंड द एंगल विद द फ्लो ऑफ रिवर। तो फ्लो ऑफ रिवर क्या हो जाएगा? 90 उसमें ऐड करेंगे जो थीटा हम फाइंड करेंगे। तो 120 पे इसको जाना चाहिए। तो इसमें जो है ये अपोजिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा अपने आप को, अगर 30 पे डायरेक्ट करेगा तो कितने टाइम में पहुंचेगा? इसमें टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा, ये 20 है, 20 cos 30 और ये था 20 sin 30 मतलब 10।
10। तो ये देखो x कंपोनेंट नेट 0 हो जा रहा है, अब वो चुपचाप इस कंपोनेंट के लॉन्ग रिजल्टेंट वेलोसिटी के लॉन्ग जाएगा। तो इस केस में जो टाइम हुआ दैट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 20√3/2। ये हो जाएगा 25, मतलब 50 डिवाइडेड बाई √3, 50 डिवाइडेड बाई √3। तो ये देख लो, ये जो है 25 से कुछ ज़्यादा आएगा, 25 से कुछ ज़्यादा आएगा। 50 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको कितना मान सकते हैं, कुछ हो जाएगा। तो इस केस में जो है टाइम जो है मैक्सिमम टाइम इंक्रीज कर गया, टाइम इंक्रीज कर गया, तो ये आ जाएगा 28.3। तो जब हम ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम को मिनिमाइज करेंगे तो ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा। दोनों केसेस बिल्कुल अलग अलग हैं, एक को मिनिमाइज करने जाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि कभी भी जो एंगल हमें फाइंड करना होगा कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए किस एंगल पे जाना चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए किस एंगल पे जाना चाहिए, तो वो क्या आया यहाँ पे हमारा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्पीड क्या थी, ये रिवर की स्पीड थी, u डिवाइडेड बाई v। आ रही बात समझ में, समझ पा रहे हो भाई? तो हमेशा हम याद रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू u बाई v। अब एक चीज इसमें ऐसे सोचोगे कि अगर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा है, रिवर के फ्लो की स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब अभी रिवर की स्पीड अगर 20 हो गई और मैन की स्पीड जो है वो 10 हो गई, तो ऐसे केस में बहुत तेज बह रही है रिवर अगर, तो वो कितना भी फाइट मार ले वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर इसमें पुट करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू u बाई वी, तो जो 20 डिवाइडेड बाई 10 ये आ जाएगा 2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन u इज लेस देन v, मैन की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो जब मैन की स्पीड कम होगी और रिवर की स्पीड ज्यादा होगी, तो इसको हम मिनिमा मैक्सिमा से डिराइव कर सकते हैं, उस केस में हो जाएगा साइन थीटा हमेशा v बाई यू, जो कम होगा उसको ऊपर रख दोगे। ये वाला बताया गया है, ये डिराइव करवाया गया होगा आई थिंक, क्यों? कंडीशन जो तुम याद रख लोगे हमेशा कि जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, जो भी मिनिमम होगा उसको हम न्यूमरेटर में प्लेस करेंगे। बस इतना समझना है कि जब रिवर पानी बहुत तेजी से जा रहा है तो मैन जो है ड्रिफ्ट को अपने जीरो नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा, वो ड्रिफ्ट कितना होगा वो सब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।